मछली जल से प्रेम करती है, उसे गाय के दूध में डाल दो मर जाएगी, क्योंकि वो जल से प्रेम करती है। जल से तो श्रेष्ठ ही है दुग्ध, पर नहीं, उसका जीवन केवल जल है। जाको मन लागो नंदलाल ताहे और नहीं भावे हो। गर्मी है कि सर्दी, सुख है कि दुख, लाभ मिला या हानि, मान मिला या अपमान, इसकी कोई परवाह नहीं। ये जन्म प्रभु के लिए। ये हम प्रेमी की बात कह रहे हैं, फिसड्डी की बात नहीं कर रहे, कायर की बात नहीं कर रहे। ये सूरवीरों का मार्ग है। अगर हम कहीं किसी भी परिस्थिति में अपने दिनचर्या में बाधित हो रहे हैं तो हमारा लक्ष्य नहीं है प्रभु। हमारी दिनचर्या तभी बाधित हो सकती है, नहीं, पूरे जीवन का संतों का देखा गया है, टाइम समय उनका एकदम फिक्स है। 1 मिनट के लिए भी अंतराय नहीं होना चाहिए, तब विजय प्राप्त होती है। नींद पर, भूख पर, काम पर, क्रोध पर, हर विषय पर चैन से सोना, ये विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग। बस इंद्रियों को थोड़ा विश्राम, बस फिर रात दिन। जैसे एक लोभी आदमी धन कमाता है, ऐसे जिसका लक्ष्य बन जाता है प्रभु की प्राप्ति, वो भजन कमाता है। सब कार्य करते हुए भजन। ये तो बात हटा दीजिए कि भजन करने का मतलब हम एकांत भाग कर चले जाएं। नहीं नहीं, एकांत कहां भाग के जाओगे, अंदर तो सारे विकार बढ़े। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करो, उच्च अवस्था प्राप्त हो जाएगी, भागने की जरूरत नहीं। पर इतनी हिम्मत रखिए, यही तपस्या है। गर्मी हो या सर्दी, आपका समय लेट नहीं होना चाहिए, समय में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। आप उसी समय उसी। अब आप सोचो, जब भीषण सर्दी पड़ती तो गंगा जी को स्पर्श करने की हिम्मत नहीं होती, और उस समय त्रिकाल स्नान, शरीर का कांपना ही बंद नहीं होता। जब कभी सूर्य भगवान, तो फिर किसी ऐसी कगार पे बैठकर जहां हवा न लगे तब सेक लगती है शरीर की। अगर बहुत सर्दी लगती तो गंगा जी में खड़े हो जाओ तो ऊपर का कुछ हाथ पानी वो ठंडा होता है, फिर नीचे का गर्म। बस ऐसे जीवन को सौंप दो भगवान के हाथ में। ये जड़ शरीर है, इसको जितना आराम दुलार करोगे आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। नहीं, ये देखो सच्चाई समझ लो, जितना इसे प्यार करोगे उतना ही धोखा मिलेगा आपको, क्योंकि ये और फंसाता चला जाएगा। उचित, आप में इतनी सामर्थ्य, उचित वस्त्र, उचित भोजन और खूब अपने कर्तव्य कर्म का पालन। यहां में ऋतु का प्रभाव पड़ जाता है, सुख दुख का प्रभाव पड़ जाता है, मान अपमान का प्रभाव, निंदा प्रशंसा का प्रभाव। वो साधक उत्तम साधक नहीं। 4 लोगों ने वाह किया तो तुम्हारी दिनचर्या ठीक चल रही, और 4 लोग निंदा करने लगे तो उदास होकर तुम्हारी दिन, हमें गाली दें, हमारी दिनचर्या पे फर्क नहीं। चाहे सुख मिले या दुख, हमारी दिनचर्या पे फर्क नहीं। लाभ हो या हानि, हमारी दिनचर्या पे फर्क नहीं। गर्मी हो या सर्दी, वर्षा हो, कोई ऋतु हो, हमारी दिनचर्या पे फर्क नहीं। जिस समय जो दिनचर्या वही दिनचर्या, तब जाकर सिद्धावस्था प्राप्त होती है। वो समा जाएगा आराध्य देव में। कैसे? वो आराध्य देव में कैसे समाता है? मन प्रिया प्रीतम, बुद्धि प्रिया प्रीतम, चित्त प्रिया प्रीतम, अहम प्रिया प्रीतम समा गए। पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहे समाये। प्रिया प्रीतम के दर्शन ही नहीं, नेत्र की पुतरी में समा गए प्रिया प्रीतम। सच्ची मानी। देह कुटुंब त्याजाए, छूट सब ही विदिना तो वो परमानंद। तो आप कहेंगे ये तो किसी संत को होता होगा। नहीं, चक्रवर्ती सम्राट पद का निर्वाह कर रहे हैं महाराज अम्बरीश, महान भागवत। कहते वो तो अम्बरीश जी थे। नहीं तो जो भक्ति अम्बरीश जी को इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दी, तो आप भी भगवान के अंश हैं, अम्बरीश जी भी भगवान के अंश। आप में भी भगवान ने वही नाम जपने की सामर्थ्य दी, वही भक्ति करने की
अगर आप नाम जप करें, वैसे ही भक्ति करें, तो जो अम्बरीश जी में वही आप में। सच्ची मानिए, भगवान का अंश समान होता है, उसमें कुछ बड़ा छोटा नहीं होता। वो समोहम सर्वभूतेषु, भगवान समान रूप से व्याप्त। हां, आप संसार का चिंतन कर रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। आप संसार में सुख खोज रहे हैं, वो सुख सिंधु में गोते लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें महात्मा कहा गया। वो महान है। विरक्त भाव और गृहस्थ भाव एक चलने की प्रक्रिया है। स्थिति दोनों की समान, वस्तु दोनों को समान प्राप्त होगी, पर अपनी अपनी चाल से चले। विरक्ति से, वो गृहस्थी से। तो जाई समाई सूरवा निधि में, बहुरी ना उलट जगत में नाचे। अब उसे संसार में नहीं आना पड़ेगा, अगर आएगा भी तो जीवन मुक्त होकर आएगा, कर्म बंधन युक्त नहीं। कर्म बंधन के बहुत बड़े बड़े दुख हैं, उनसे बचने के लिए मानव देह मिला है।